क्रोटॉन का जो पौधा है उसकी जो लीव्स हैं वो येलो होके गिर रही हैं या ब्राउन होके गिर रही हैं, इनकी क्या वजहें हैं और उन वजहों के बारे में बात करेंगे, उनको कैसे दूर किया जाता है, उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ सप्लाईज के बारे में बात करूंगा जो मैं इस प्लांट में यूज़ करता हूँ। अगर आपको वो लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके आराम से ले सकते हैं और प्लांट में यूज़ कर सकते हैं बेफिक्र होकर। ये मेरी रिकमेंडेशंस है और कोई आपके प्लांट को नुकसान इससे नहीं होगा। तो अब देखिए, समझते हैं फ्रेंड्स कि पौधा कभी भी आपका कोई भी प्लांट है, सिर्फ क्रोटॉन नहीं, कोई भी पौधा है, वो पत्तियां पीली क्यों करता है या ब्राउन क्यों करता है। किसी भी तरीके का अगर कलर चेंज हो रहा है आपके प्लांट में तो वो एक स्ट्रेस की सिचुएशन की निशानी होती है कि और वो स्ट्रेस जो है वो पौधे में किसी भी तरीके से हो सकता है। मल्टीपल रीजंस होते हैं, उन सभी रीजंस के बारे में इस वीडियो में भी बात करेंगे। देखिए, जब इंसान को स्ट्रेस होता है तो वो बोल के एटलीस्ट बता सकता है कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए। प्लांट्स को ऑब्वियसली ये बोल नहीं सकते, तो एक तरीका है जो नेचर ने इनको दिया है कि जिसकी वजह से ये अपना स्ट्रेस एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रेस में है, तो वो है इनकी जो लीव्स है। लीव्स के थ्रू ये एक्सप्रेस करते हैं कि इन्हें स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज से। अब आपकी ड्यूटी है ये देखना कि किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है आपके प्लांट में। पहला स्ट्रेस का जो रीजन होता है वो होता है वाटरिंग स्ट्रेस। आपने देखना है कि किसी तरीके का वाटरिंग स्ट्रेस तो नहीं है, अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग तो नहीं है। अगर आपने अंडर वाटरिंग की हुई आपने प्लांट में तो जो लीव्स हैं वो ऐसे नीचे की तरफ लटक सी जाएंगी, ऐसे झूल सी जाएंगी, तो आपको इंडिकेशन जाएगा कि अब आपके प्लांट को पानी की जरूरत है। ओवर वाटरिंग का स्ट्रेस क्या होता है कि आपका जो प्लांट है वो जो लीव्स हैं उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, फंगल अटैक्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे और ओवर वाटरिंग की वजह से जो जड़ें हैं वो भी गलना शुरू हो जाती हैं, तो प्लांट की ओवरऑल जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है। तो वाटरिंग का स्ट्रेस कैसे दूर करना है, आपने डीप वाटरिंग प्रैक्टिस करनी है। डीप वाटरिंग का मतलब क्या है कि पानी जब भी अपने पौधे को देना है अच्छे से देना है। रोज शैलो वाटरिंग नहीं करनी, रोज थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना, एक ही बारी देना है और पानी भर के देना है। वो सारी की सारी मॉइस्चर जो है वो पूरा रिक्वायरमेंट कर देता है प्लांट की, और अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग नहीं होती प्लांट में। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए आप, ये 2 इंच की जगह दिख रही होगी आपको, 1.5-2 इंच की, ये मैं सारी की सारी पानी से भर देता हूँ और धीरे धीरे मिट्टी में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है और नीचे तक पहुंच जाता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो अंडर और ओवर वाटरिंग नहीं होती और नीचे तक रूट्स डेवलप कर लेता है प्लांट्स मॉइस्चर की खोज में। और इस पूरे प्रोसेस में ये रूट बॉल इतना एक्सटेंसिवली डेवलप हो जाता है कि प्लांट की जो ओवरऑल एबिलिटी है स्ट्रेसेस को हैंडल करने की वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि प्लांट काफी मेच्योर हो जाता है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम एक तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो प्लांट थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है डीप वाटरिंग की वजह से। दूसरा स्ट्रेस आपने देखना है कि लोकेशन का स्ट्रेस तो नहीं है, कि इसको ज्यादा लाइट या बहुत ज्यादा कम लाइट तो नहीं मिल रही। देखिए, काफी लोग इसको इंडोर ग्रो करते हैं, तो आपने ये देखना है कि इंडोर इसने आप इसको आपने सही जगह पे रखा हुआ है। अगर आपने इंडोर इसको रखा हुआ है तो आपने इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे फिल्टर्ड लाइट मिले। इसको किसी विंडो के पास रख दीजिए, विंडो से हल्का सा दूर रख दीजिए कि इसको एटलीस्ट इसकी जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्लांट है ये फोटोक्रोमेटिक प्लांट है, इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। लाइट जिस तरीके से इसमें पड़ेगी या जितनी क्वांटिटी की लाइट पड़ेगी उसी हिसाब से इनका जो लीफ कलर है वो भी आपको चेंज होता नजर आएगा। तो मेक श्योर करिए बाहर आपने अगर इसको रखा है तो 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए, और अगर आपने इंडोर रखा है तो फिल्टर्ड लाइट इसको विंडो के थ्रू मिल जाए, और इसका अगर कोई भी स्ट्रेस है तो वो लाइट वाला दूर हो जाएगा। तीसरा स्ट्रेस आता है फ्रेंड्स, किसी तरीके का डिजीज वगैरह तो नहीं हो गया, किसी तरीके के कीड़े के अटैक तो नहीं हो गए। एक मैंने आपको बताया कि भाई जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, तो वो आपने अवॉइड करना है पानी को ठीक करके। दूसरा, इसमें स्पाइडर माइट्स बहुत ज्यादा लग जाते हैं, या बाहर के एक्सटर्नल फंगल अटैक्स लीव्स के थ्रू काफी हो जाते हैं। पानी स्प्रे किया, वो ढंग से सूखा नहीं, तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन बन जाता है और स्पाइडर माइट्स जो है आपके प्लांट में जाले जाले लगा देते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका प्लांट की जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं और मर जाता है प्लांट आपका। तो ये जो डिजीजेस का स्ट्रेस है ये तो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जो आपको प्लांट में रेगुलरली स्प्रे करने चाहिए, और जिसकी वजह से ये स्ट्रेस जो है दूर हो जाएगा। डिजीजेस का स्ट्रेस तो आम स्ट्रेस है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं होती। चौथा और आखिरी स्ट्रेस होता है वो है ओवर केयरिंग का, ओवर फर्टिलाइजेशन का। जरूरत से ज्यादा अगर आप अपने पौधे की केयर करेंगे तो वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा कर देता है प्लांट के बारे में। उसमें से एक चीज है कि प्लांट अगर आपका ग्रो नहीं कर रहा तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाद देना शुरू कर देते हैं। गाय की गोबर की खाद भी दे देते हैं, एनपीके भी दे देते हैं, डीएपी भी दे देते हैं। जरूरत होती नहीं पौधे को, लेकिन बहुत सारी खाद उसको दे देते हैं। तो ऐसा मत करिए। ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी जो प्लांट में हीट है, जो सॉइल का एसिडिक है नेचर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो हीट बढ़ जाती है उसकी वजह से जो रूट्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं और प्लांट इवेंचुअली आपका मर जाएगा। तो एक जैसे आपको मैंने बताया कि एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए, ऐसे ही एक फर्टिलाइजर शेड्यूल भी बनाइए आप अपने प्लांट के लिए, जिसमें 3 से 4 महीने में एक मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद ऐसे ऊपर ड्रेसिंग की तरह सॉइल पे डाल सकते हैं। एक तो ये चीज होगी। उसके बाद हर 15 से 20 दिन में कोई भी फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर जैसे कि एनपीके इक्वल रेशो का कोई भी 19-19-19 या 20-20-20 रेशो का लिक्विड फर्टिलाइजर एनपीके या लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये दोनों फर्टिलाइजर बेस्ट हैं।
हर 15 से 20 दिन में आप इनमें से एक फर्टिलाइजर कोई दे सकते हैं अपने प्लांट को। आपकी जो सारी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डीएपी, यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्लांट को उन फर्टिलाइजर्स की। क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत लेटर स्टेज में आती है। मेजॉरिटी जो प्लांट है ऐसा ही रहता है, लीफी ग्रोथ रहती है और इन फर्टिलाइजर से बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो ये मैंने 4 स्ट्रेसेस बताए आपको, जो आपको देखना पड़ेगा कि किस वजह से आपके प्लांट का जो लीव्स हैं वो गिर रही हैं, किस स्ट्रेस की वजह से गिर रही हैं। वो स्ट्रेसेस जब आप दूर करेंगे तो आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, जो सारी सप्लाईज मैंने इस वीडियो में बात करी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से बता रहा हूँ हैं, और आप लेके इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो इस प्लांट को आपके साथ ग्रो कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।